हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, जो समय लोगों को मिलता है आराम करने का, उस समय मैं काम करती हूँ। और यही वजह है कि मेरे काम होते रहते हैं और मैं घर से बहुत अच्छे पैसे कमाती हूँ। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि समय नहीं निकल पाता, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, जिस समय ये वीडियो है अभी 8:30 नहीं बजे थे। मुझे जो बीच का समय मिलता है, जिस समय मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे और आप लोगों को पता होगा, इस टाइम मैं चावल चढ़ा के आ जाती हूँ। इस समय मेरा चावल चढ़ जाता है 8:30 बजे तक, लेकिन ये उससे पहले का समय है। तो यहाँ पे मैं आ गई। ये वाली मेज जो कटिंग टेबल है मेरी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे कपड़े वगैरह जो है सब स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही। आज करूँगी कल करूँगी, वो नहीं हो पा रहा है। कल तो बहुत बिजी दिन था, बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी रही। दिन भर सबके साथ लगी रही मशीन पे और काम देखती रही। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी लेट मेरी वीडियो गई, लेकिन उसको भी आप लोगों ने सपोर्ट किया। और बहुत लेट गई थी, लेकिन ये था कि मेरा एक परिवार जो उस पार है, अनदेखा परिवार है, वो इंतज़ार करता है। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियो का इंतज़ार रहता है कि आज दीदी की वीडियो नहीं आई है। तो मैं इसी वजह से उस समय जब मैंने वीडियो बनाई थी, तब उस समय बज रहे थे 8:30 के लगभग हो रहे थे। और नहीं, 8 8:30 ऐसे ही हो रहे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। लेकिन जब मैं वीडियो बना के जब मैंने अपलोड किया तो वो समय हो रहा था 9:30 का, क्योंकि फिर तुरंत हो गया था खाने का टाइम, तो मैं खाने में लग गई। फिर आके अपलोड कर दी कि ये ना रहे किसी भी बहन को कि आज वीडियो दीदी ने नहीं डाली। क्योंकि सबको, अगर मैं आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, तो आपको भी तो मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता होगा। तो देखिए, समय निकालने से निकलता है। उस समय भी मैं बहुत थकी हुई थी, चाहती तो आराम कर सकती थी, लेकिन एक चीज़ था कि मेरी एक फैमिली जो उस पार बैठी हुई है वो इंतज़ार कर रही होगी मुझसे मिलने का, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कमेंट के थ्रू। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया। इतनी लेट गई तब भी लाइक किया। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो समय है, मैंने कहा कि अभी सब स्थिर कर दूं, जिससे कि मुझे सिर्फ कटिंग करनी रहेगी। और मुझे देने थे आज अस्तर के कुछ कपड़े लाने के लिए, मतलब अस्तर लाने के लिए देना था। मैं अस्तर के कपड़े कह रही हूँ, अस्तर लाने के लिए, ब्लाउज़ वगैरह का मतलब अस्तर मंगवाना था मुझे, वो देना था। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। अब ये होता है ना कि आदमी इस समय भी थोड़ा सा आराम कर लेता, बैठ लेता, लेकिन नहीं, मैं वो समय जो है अपने काम को निपटाने में करती हूँ। यहाँ पे देखिए, जिसके जिसके कपड़े बन गए थे, अभी ये कपड़े नहीं गए हैं, वो सारे एक तरफ रख रही थी। किसके फॉल हैं, किसके नहीं है। पीछे मेरे अलमारी जो देख रहे हैं सब फॉल अस्तर है, उसके बावजूद भी पन्नी में फॉल अस्तर रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी इतना सब लाने के बावजूद भी ख़त्म होते रहते हैं, तो नहीं आ पाए हैं। तो वही चेक कर रही थी किसके अस्तर मंगवाने हैं, किसके फॉल मंगवाने हैं। और जो मिल जा रहे थे, जिनके बनने हैं, वो भी मैं निकाल रही थी साथ के साथ और अपना काम को निपटा रही थी। तो देखिए, काम, मैंने बहुत बार कहा है, आप लोग भी सुनते सुनते बोर हो गए होंगे कि काम करने से होता है, देखने से नहीं। और अभी जो मैं कपड़े रख रही हूँ, देखिए, सब ट्रांसपेरेंट पन्नी में रख रही हूँ। कोई भी, मतलब इनफैक्ट कि जो फॉल और अस्तर के जो कागज़ होते हैं मेरे यहाँ, वो भी वेस्ट नहीं जाते हैं, उसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखने से क्या हो जाता है कि हमें आराम से दिख जाएगा। और अब फेस्टिवल्स लगातार चलेंगे। अभी जो है, हम 20 तारीख को आ रहा है करवा चौथ, 20 तारीख को है। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, मुझे बताइएगा आप लोग, कि मैंने तो सुना है 20 तारीख को ही करवा चौथ है। और नवमी जो पड़ रही है इस बार, जो हवन होगा वो होगा 12 तारीख को। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे अभी तक यही पता है। अगर इसके इतर भी कोई डेट हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो वो सारी तैयारियां होंगी। दिवाली भी आ रही है, छठ भी आ रहा है, तो इधर शादी के भी सीज़न शुरू हो रहे हैं, इंगेजमेंट वगैरह शुरू हो गई है, ये सब काम हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक डिज़ाइनर ड्रेस थी, इसमें ये आल्टर के लिए आई थी। ये बच्चे की ड्रेस है, मतलब बच्ची जो बहुत छोटी बच्ची नहीं है। तो इसमें पीछे जो है फिट करने के लिए इसमें इलास्टिक लगनी थी।
तो वो देख रही थी, अब चेक कर रही थी मैं इलास्टिक है कि नहीं, अगर होगी तो मैं उसी समय निकाल के रख दूँगी। फिर ये नहीं है कि एक काम को मैं 2 बार करूँगी, साथ के साथ काम को निपटाते हुए चलेंगे, काम को करते हुए चलेंगे। एक बार जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, आप भी उस तरीके से 1 हफ्ता उस रूटीन में आ जाइए, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आप उसी रूटीन में काम करते हुए आगे बढ़ते, कब आगे बढ़ जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि किसी चीज़ को रूटीन में लाने के लिए आपको उस काम को कम से कम 1 हफ्ता तो करना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते से अगर ब्रेक हुआ, फिर आप उसी पुराने अपने ढर्रे पे आ जाएँगे। नहीं तो 1 हफ्ते में आपको वो काम करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए अब बजे थे 8:30 और मैं गई थी जो यहाँ पे, वो आई हूँ चावल चढ़ा के, कुकर में धो के रख दिया था और चढ़ा के आ गई। अब देखिए मेरे यहाँ तो सुबह हो जाता है, आप कहेंगे आपको समय मिल जाता है। अगर आपके यहाँ दोपहर में खाना खाते हैं तो कोशिश करिए कि आप सुबह सब्जी बना लीजिए जो दोपहर की हो, दाल चढ़ा दीजिए, चावल बीन वीन के रख दीजिए कि बस आपको धुल के चढ़ाना रहे। इस तरीके से आप भी सुबह अपने बहुत सारे काम निपटा सकती हैं और दोपहर में आप बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नाश्ते के जो बर्तन वगैरह हैं उनके हाथ के हाथ धुलते रहिए। काम वाली आ रही हैं, आपकी हेल्पर आपने कोई रखी हुई है तो वो अलग बात है, फिर वो आपकी हेल्प कर देंगी, उसको साइड में कर दीजिए। किचन एकदम अपना नीट एंड क्लीन रखिए, बहुत ज़्यादा किचन ऐसा ना रहे मैसी मैसी सा फैला रहे कि बहुत ज़्यादा आपका समय जा रहा है। तो मैं हाथ के हाथ काम को निपटाती रहती हूँ। अब देखिए आने वाले हैं हमारे त्यौहार, अब इसी बीच जिस समय लोग फुर्सत से घर की सफाई करते हैं, उस वक्त मेरा क्या होगा कि मेरे यहाँ उस वक्त काम की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने घर को गंदा रखूँगी, भाई लक्ष्मी माता का स्वागत तो मैं भी करूँगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा तभी आगे के सारे चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। तो मैं भी इसी तरीके से टाइम निकालती हूँ, ऐसे ही मैनेज करती हूँ। बस ये होता है कि जो टाइम इधर उधर में जाता है वो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इधर उधर बैठ के उल्टी सीधी बातें सुन के और बोल के ना अपनी ज़बान ख़राब करती हूँ ना अपना दिमाग ख़राब करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाली साड़ी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्टाइल मार के दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे ये वाली साड़ी देखिए मेरी तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है कुकर, मुझे लग रहा है कि सीटी जो है कुकर में आ रही थी और मैं वही बंद करने गई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चढ़ा दिया या हो रहा है, मुझे कोई होश नहीं है। मैं अपने इस काम के साथ साथ घर का भी काम बहुत अच्छे से करती हूँ, रिश्तेदारी भी देखती हूँ, फैमिली को भी देखना है। अब कल देखिए संडे है, आज निर्भर करेगा कि कितना काम हम लोग का हो पाता है कि नहीं। नहीं तो इस संडे को मुझे जो है वो खोलना पड़ेगा बुटीक। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे और शायद वेडनेसडे मैं 3-4 दिन हो सकता है कि ना रहूं। मतलब मैं नहीं रहूँगी और सब लोग तो रहेंगे, काम होता रहेगा, लेकिन मुझे उतने दिन का काम भी यहाँ पे पूरा मैनेज करके जाना है। तो वही सब मैं देख रही थी, किसके पहले देने हैं किसके बाद में देने हैं। जिसके अस्तर मिल गए उसके निकाल दे रही हूँ, जिसके फॉल मिल गए निकाल दे रही हूँ, जो नहीं मिला है उसको साइड कर दे रही हूँ। अभी कटिंग कर दूँगी, एक पन्नी में रख दूँगी, कितना लाना है अस्तर फॉल वो लिख दूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम होता रहता है। अब देखिए जब काम मैं करने बैठूँ उस समय जब लेके बैठूँगी तब तो नहीं हो पाएगा ना। इसी तरह देखिए कल की वीडियो में मैंने बताया है कि लोग कहते हैं कि इतने ब्लाउज़ बना लेते हैं, इतने कपड़े बना लेते हैं। बिल्कुल बना लेते हैं, उससे ज़्यादा बना लेते हैं, जितने मैंने कहे हैं उससे ज़्यादा बना लेते हैं। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से प्री प्लान रहता है कि हमें क्या करना है। अब आप करने जा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं। अब देखिए जिसके हैं उसके तो मैं बना, अभी कटिंग हो जाएगी, बन जाएंगे, और जो नहीं है वो मैं मंगाऊंगी। अब बताइए दोपहर में मैं देखती कौन जाता लेने, ये सुबह निकलते दे देती हूँ, रास्ते से लेते चले आते हैं। 1-2 दुकानें फिक्स है जहाँ से सामान आता है, तो वहाँ से बात हो जाती है। कुछ 19-20 रहता है तो फ़ोन से बात हो जाती है। तो इस तरीके से घर बैठे ही देखिए काम भी हो जाता है। लेकिन क्या करना पड़ता है, 1-2 दिन पहले आपको ये काम करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट पे अगर एकदम बगल में शॉप है तब तो कोई बात नहीं है अभी, लेकिन फिर भी धुलने में तो टाइम लगेगा ना। अस्तर वगैरह जो कॉटन के होते हैं उनको तो धुले जाते हैं, बिना धुले तो होंगे नहीं। तो देखिए इसी तरीके से मैं अपना समय जो है मैनेज करती हूँ और इतना ज़्यादा काम कर पाती हूँ और इतने लोगों को मैनेज कर रही हूँ। और सिर्फ यही काम तो है नहीं, लोग भी आते जाते रहते हैं, वो भी समय देखना है। अब मैं वहाँ जाके बैठ गई, कटिंग नहीं की, काम रुका रहेगा। मैं तुरंत का तुरंत काम करने के लिए सोच रही हूँ,
उस समय अस्तर नहीं है, मेरा काम रुक जाएगा। अब जैसे ये वाली साड़ी है बननी थी, अब मैंने इसको पहले ही खोल के देख लिया, इसमें प्रिंसेस कट है, वो प्रिंसेस कट पहनती नहीं है। अब अगर मैं एंड मौके पे इस साड़ी को खोल के देखती तो मैं कैसे बता पाती अगर उनको बनवाना है नहीं बनवाना, उनको भी दिक्कत और जो दिक्कत हमें होती वो तो अलग ही होती, उसके तो कुछ कहिए ही मत जो दिक्कत होने वाली थी। इसीलिए पहले से आप सब कुछ चेक करिए, पहले से सब कुछ देखिए है कि नहीं है, तब आप काम कर पाएंगे। ये देखिए ये समय वेस्ट ही तो हो रहा है, वेस्ट नहीं मतलब अगर ये सिलाई का टाइम होता, अब मैं कहूँ कि मैं इतना कर सकती हूँ तो मुझसे नहीं हो पाता। ये मैं तब कर पा रही हूँ जब मैंने इसको बिफोर देखा है। ये समय जो होता है जो मैं बैठ के हम मतलब इधर उधर सोच रही होती, इधर उधर खाली बैठे गप मार रही होती, तब नहीं हो पाता। ठीक है, अब बताइए कुकर में आजकल चावल बन रहा है, कौन सा उसको खड़े होके बनाना है कि हमारा समय जा रहा है। तो यही सब छोटे 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 से, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बस वही है कि थोड़ा थोड़ा समय बचा कर ही समय निकल पाता है। ये नहीं है कि एक बार में ही आपको इतना समय मिल जाएगा, बहुत कम होते भाई। छोटे बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, उनको देखना है, सबका टाइम से अलग अलग टाइम होता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी घर में एक जैसी रूटीन चलते हैं, घर में भी तो अलग अलग रूटीन चलती है। जैसे मेरे यहाँ है, मेरे बच्चे बड़े हो गई है और हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, मुझे समय मिल जाता है। लेकिन क्या होता है 11 बजे से अब शाम के 5:30-6 बजे तक मैं एकदम ही बिज़ी हो जाऊंगी। बीच में क्या हो रहा है घर के अंदर का तो बहुत कम ही देख पाती हूँ, बाहर आना जाना कस्टमर का लगा रहता है, वही सब देख पाती हूँ। और देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि घर बैठे, ये मैं घर से ही कर रही हूँ। इतने सारे लोग जो हैं, यही मैं शॉप खोलती तो वहाँ पर भी जाके मतलब रखना पड़ता, यहाँ पर भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से काम नहीं कर सकते। अरे आप सोचिए तो, आप शुरुआत तो करिए। शुरू करने से शुरुआत होती है, सोचने से शुरुआत नहीं होती है। कि ये नहीं है कि हम बस सोच रहे हैं और काम होता जाएगा। मैं कर रही हूँ, मैंने आप लोगों से बहुत बार बताया है कि मैं जो करती हूँ वही आप लोगों को दिखाती और वही बताती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब मोटिवेशनल बोल रही हूँ या आप लोगों को कहने के लिए, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ऐसा करती हूँ। देखिए मैं प्रैक्टिकली भी वही चीज़ें करती हूँ जो आप लोग को बताती हूँ। आदमी वही सही बता पाएगा जो खुद करता हो, जब करता ही नहीं है तो बैठ के लेक्चर देना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से मेरा काम धाम चलता रहता है। तो आप लोग भी वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, और एक बहन का कमेंट आया था कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लेकिन उनका मुझे, मैं आपको अभी बता दूंगी, मुझे लिंक दे दीजिएगा। मैं आपका वीडियो खोज रही थी, जब कोई भी ऐसा मतलब मेरे पास चैनल आता है कि उनकी भी वीडियो है तो मैं जाके ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद बताया है अपने काम के साथ साथ उसकी वीडियो भी बनाइए। तो इसी तरीके से मैं काम करती रहती हूँ, ये काम भी होता रहता है, वीडियो भी बनती रहती है, लोगों से मिलती भी रहती हूँ, तो यही सब चलता रहता है। तो सपोर्ट आप लोग इसी तरीके से मुझे करते रहिए। देखिए मैं भी आप ही लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ रही हूँ, अपने आप तो बढ़ नहीं रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं समय निकाल पाती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आती हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आप लोग थोड़े से भी मोटिवेट हो पाते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्यों अच्छी नहीं लगी ये कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरी कमी भी बताइए कि मेरे अंदर कमी क्या है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ कहती हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या अच्छा नहीं लगा मुझे वो भी ज़रूर बताया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। कौन आएगा मुझे बताने, आप ही लोग तो मुझे बताएंगे कि और मैं मतलब किस तरीके की वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे। और दूसरा वाला जो चैनल है मेरा अलंकृता परिधान बुटीक, उस पर कटिंग स्टिचिंग की वीडियो जाती हैं। अगर आप लोग इस पर भी चाहते हैं कि कोई डाउट्स वगैरह आप लोग के हों तो इस चैनल पे भी आके कमेंट कर दिया करिए, मैं इस पर भी बता दूँगी। ठीक है, उस पर लाइव भी आती रहती हूँ। इस पर जब उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इस पर भी लाइव आया करूँगी, लाइव आप लोगों से बातें होती रहेंगी। तो चैनल को जल्दी जल्दी से आप लोग आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो
वीडियो आप लोगों को फिर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा अब समय भी हो रहा है, फटाफट मैं यहाँ पे देखिए प्रेस कर रही हूँ। ये वाला कपड़ा थोड़ा सा प्रेस करने के लिए था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, ये पता नहीं क्यों ना प्रेस में प्रॉब्लम नहीं है, ये कपड़ा थोड़ा सा अजीब तरीके का था, ये जैसे लग रहा था ना चिपकेगा। तो यहाँ पे मैं ये देखिए उसका चिपका जो हल्का सा था उसको निकाल रही थी और इस पे एक दूसरा कपड़ा रख के चेक कर रही थी कि हो पाएगा कि नहीं। तो यहीं पे जो मैं टुकड़े रख रही थी, जो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए रखती हूँ, उसी को निकाल के और इसको देखिए प्रेस कर रही थी। तो कोई भी कपड़ा जब प्रेस करिए तो किनारे से ज़रूर प्रेस करिएगा, देख लीजिएगा कि हो पा रही है कि नहीं। तो प्रेस मैंने बंद कर दी थी और फटाफट यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया। अब मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा जा रही हूँ किचन का काम करने, क्योंकि सबका टाइम हो रहा है और आप लोगों से भी ले रही हूँ विदा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।